गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम सेशन 4 पढ़ेंगे। सेशन 4 है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस। इस सेशन में हम सीखेंगे। इससे पहले हमने सीखा कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, स्टार्टअप क्या होता है, क्या एंटरप्रेन्योरशिप के चैलेंजेस हैं, क्या उनका जो भी मतलब क्राइटेरिया है उससे रिलेटेड हमने पढ़ाई की थी। बट इस सेशन में हम सीखेंगे कि जो भी एंटरप्रेन्योरशिप है उसके डेवलपमेंट के लिए क्या प्रोसेस है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मैं पढ़ूंगी नहीं बेटा, आई विल ओनली एक्सप्लेन इट। ओके, जैसे कि आप जानते हैं कि मॉडर्न एज जो है ये क्या है, स्टेज है जहाँ पे मीडिया के थ्रू कोई भी चीज़ इन्फ्लुएंस होता है। मॉडर्न एज में मीडिया जो है कोई भी इंटरप्रेन्योर को ग्लैमरस वर्ल्ड में फाइनेंशियल सक्सेस करा सकता है। ओके, लेकिन ये एक जितना आसान दिखता है बेटा ये उतना आसान नहीं होता है। इसके लिए कोई भी जब आप सक्सेस स्टोरी पढ़ेंगे किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के, कोई भी बिजनेसमैन का, तब आपको पता चलेगा कि अगर वो सक्सेस है तो उसके पीछे उसने कितना पसीना बहाया है। ठीक है, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं उनको कुछ प्लानिंग की ज़रूरत होती है, कुछ सही समय पर सही डिसीज़न की ज़रूरत होती है और कुछ स्मार्टनेस पॉसिबल वे जो होता है उसकी ज़रूरत होती है, तभी वो सक्सेस होते हैं। इस सेशन में वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट। कुछ बेसिक एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोसेस है जिसके बारे में हम इस सेशन में सीखेंगे। ओके, जैसा कि अभी देखिए पूरा इंट्रोडक्शन में क्या है कि आज देख रहे हो कि आप ग्लैमरस वर्ल्ड है कि जो भी में जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें क्या है कि हमें सही टाइम पे सही डिसीज़न लेना है और सही डिसीज़न लेके उसको सही पाथ में उसको एक सिस्टमैटिक वे में फ़्लो करना। मतलब कब हमें कौन सा डिसीज़न लेना है, कब नहीं लेना है, क्या करना है, पहले कौन सा ऑर्डर होगा, कौन सा सीक्वेंस होगा, उसको सारा सेटअप करना है। ठीक, इसके लिए देखिए मेनली 4 स्टेप है जो कि एक एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट का जो भी प्रोसेस होता है उसमें डिस्कस किया गया है। सबसे पहले है हमारा बिजनेस आइडिया। देखिए बेटा सबसे पहले तो है कि बिज़नेस आइडिया, फाइंडिंग द राइट बिजनेस आइडिया। सबसे पहले कि अगर हम कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि राइट बिजनेस आइडिया ढूंढना। मतलब हम बिज़नेस स्टार्ट तो करने जा रहे हैं बट हम क्या पहले करें, किस जगह पे कर रहे हैं, कैसी अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे, कैसा लोगों का डिमांड है, हम उसको रिक्वायरमेंट जैसी है उसके हिसाब से अगर हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो बिज़नेस हमारा ग्रो करेगा। जैसे सबसे पहले तो क्या करना है कि हमें आइडेंटिफाई करना है राइट अपॉर्चुनिटी को और उसको इवोल्यूट करना है। उसके बाद हमें अपने कदम को आगे बढ़ाना है। ठीक, उसके बाद हमें प्रॉपर मार्केट रिसर्च करना है कि हम जो अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं या सर्विस कुछ भी कर रहे हैं तो उसका हमारा मार्केट में डिमांड है या नहीं, लोग इसको पूछेंगे या नहीं। उसके अलावा कि जो आप कर रहे हो वो किसी के प्रॉब्लम का सल्यूशन है कि नहीं। ठीक है, और उसके बाद लोगों को उसकी सच में ज़रूरत है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस दे रहे हो और लोगों को उसकी ज़रूरत ही नहीं है। जब ज़रूरत नहीं होगी तो लोग उसको पूछेंगे भी नहीं, और जब पूछेंगे नहीं तो आपकी सर्विस या फिर आपका प्रोडक्ट सेल होगा नहीं, जिससे आपको क्या होगा, लॉस होगा बिज़नेस में, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे ज़रूरी है कि हम लोगों की पहले डिमांड को चेक करें कि लोगों को डिमांड है कि नहीं, मार्केट में इसकी डिमांड है कि नहीं, लोगों को क्या प्रॉब्लम है, लोग कैसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, और उस प्रॉब्लम का सल्यूशन आप ढूंढ के अगर आप उनको दोगे तो जाहिर सी बात है कि उनको अपना सल्यूशन मिल रहा है तो वो आपके प्रोडक्ट को या सर्विस को बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे। नेक्स्ट है, जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा है कि अगर कोई लेज़ी पर्सन है, जाहिर सी बात है कि वो लेज़ी है, अगर वो एक स्पोर्ट्स बेस्ड स्टार्टअप करता है तो वो कभी सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि जो भी एनर्जेटिक पर्सन होते हैं वो अपने डेमो अच्छे से देंगे, उनका काम में एनर्जी होगा, उनका स्पोर्ट्स आइटम जो भी सेंड करेंगे उसका जब वो डेमो दिखाएंगे तो एनर्जेटिक वे में दिखाएंगे। लेकिन कोई लेज़ी पर्सन है वो बिल्कुल डल पड़ा रहेगा तो वो क्या करेगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो उसका क्या होगा, स्टार्टअप चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो लेज़ी है। और कोई भी जब स्पोर्ट्स से बेस्ड स्टार्टअप करेगा तो उसको जाहिर सी बात है कि एनर्जेटिक दिखना चाहिए, डल नहीं दिखना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव दिखना चाहिए, हमेशा उसको पॉजिटिव एटीट्यूड में अपने बिजनेस के प्रोडक्ट को जो भी है उसको सेल कराना चाहिए, प्रेजेंट कराना चाहिए। बट वो जब डल की तरह रहेगा तो नहीं होगा। तो इसका मतलब हमें सेंस है कि हम कैसे हैं, हम कैसा अपना प्रेजेंटेशन दे पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग टू हमें अपना राइट पाथ चूज़ करना चाहिए। ये नहीं कि हमें उस चीज़ का कोई नॉलेज ही नहीं है और हम उस चीज़ को स्टार्ट कर दिए। तो जाहिर सी बात है कि जब हमें एक्सपीरियंस नहीं, हम इनर वे में अगर उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं तो दूसरे को हम क्या समझा पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा डेवलपिंग द बिजनेस प्लान।
अब नेक्स्ट है कि डेवलपिंग द बिज़नेस प्लान। अगर हम सबसे पहले तो हमने बिज़नेस चूज़ कर लिया, उसके बाद फिर हमें प्लान को कैसे, बिज़नेस प्लान जो है उसको कैसे डेवलप करना है। तो ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है किसी भी, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेप ओनली। ये केवल पहला, इसके बाद आपको वन बाय वन जितने भी स्टेप्स हैं वो आपको आपके माइंड में, आपका जो भी विज़न है, हिज हर होन, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके लिए उसको गोल दिखने लगेगा कि कैसे अपन में गोल को अचीव करें। फिर बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिक स्ट्रेटजी क्या है, कैसे हम मतलब जो भी फुलफिलमेंट्स हैं उनको कैसे करें। ठीक, उसके बाद आप प्लान करने लगोगे कि हाँ मैंने ये कर दिया तो इसके बाद मुझे ये करना है, इसके बाद ये करना है। ठीक है, कि हाँ नहीं मैंने ये पहले स्टार्ट किया है तो अब इसके बाद दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, दूसरे के बाद तीसरा रिक्वायरमेंट क्या है उस पर फोकस करोगे, और ऐसे ऐसे क्या करोगे आप, वन बाय वन आपका स्टेप बढ़ता जाएगा। अब नेक्स्ट है डेवलपिंग ए बिजनेस प्लान इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस। किसी भी बिज़नेस प्लान को जब हम डेवलप करते हैं ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, जबकि आपको मल्टीपल ड्राफ्ट ना मिल जाए। ओके, इसमें क्या है कि आपको कुछ एक्शन है जो कि आपको जब भी आप वर्क करें तो आपको स्टेप बाय स्टेप उसको सेटअप करना होगा और उसको लेना होगा। सबसे पहले देखिए हमारे क्या है, बिजनेस प्लस कंटेंट। सबसे पहले तो टाइटल पेज, आप अपने बिजनेस को कैसे, मार्केटिंग प्लान है, फाइनेंशियल प्लान है, प्रोडक्शन प्लान है, ग्रोथ प्लान है, ये सबसे पहले अपना क्या करोगे, टाइटल पेज पे आप राइट करो। ठीक है, कि आपको क्या करना है, मार्केट से क्या है, फाइनेंशियल आपके पास कितना है, आप किस टाइप के प्रोडक्ट कर रहे हो, आपका ग्रोथ प्लान क्या है इसको आगे बढ़ाने के लिए। एंड सेकेंड है आपका एग्जीक्यूटिव समरी, ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में व्हाई द प्लान इज नीड। उसके बाद आप लिखोगे कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत क्यों है, आप ये क्यों कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है कि लोगों के सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए कर रहे हो, तो आपको अगर वो नीडेड है तो क्यों नीडेड है ये करोगे, तभी तो आप उस पर वर्क करोगे ना। ठीक, ये लास्ट में है। उसके बाद है मार्केटिंग प्लान, हाउ टू अट्रैक्ट। अब इसके बाद है कि आप तो ये तो पहले वो कर लिए कि आपका मार्केटिंग प्लान क्या है, फाइनेंशियल आपने पैसे रुपए जो भी हैं। उसके बाद मार्केट में आप उसको कैसे लॉन्च करोगे। ठीक है, आप मार्केट में अपना कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव करोगे, लोगों को कैसे अट्रैक्ट करोगे। जब लोगों को अट्रैक्ट करोगे तभी तो अपना प्लान या फिर सर्विस या फिर गुड्स सेंड करोगे, आप सेल करोगे। नेक्स्ट है ऑपरेशन प्लान। उसके बाद प्रोडक्ट जो है वो कैसे बनेगा, उसकी सर्विस जो है वो कैसे डिलीवर करोगे। ये डे टू डे प्रोसेस है, एक दिन का तो काम है नहीं कि एक दिन सामान दे दिए काम ख़त्म, नहीं। आपको उसको पर डे लोगों को सेल करना है, तो उसके हिसाब से आपको क्या करना होगा कि एक प्लान लेके चलना होगा कि हाँ इस दिन का ये प्लान है, इतना सामान हमें मैन्युफैक्चर करना है, इतना सस्ता जाएगा। इसमें क्या है कि कोई भी जब एंटरप्रेन्योर बनता है तो उसका पहला एम होता है कि किसी भी कस्टमर के स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करे। अगर कोई कस्टमर हमें फ़नी एडवर्टाइजमेंट के लिए या फिर कोई बिग सेलिब्रिटीज़ अगर कोई चीज़ का एडवर्टाइज़ कर रहा है तो वो उस चीज़ को नहीं खरीदेगा जब तक कि उसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये नहीं है कि हाँ कोई चलो ऐश्वर्या राय प्रचार कर रही है तो हम भी खरीद लें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एडवर्टाइजमेंट करना उनका काम है, बट कोई भी कस्टमर है वो पहले अपनी नीड को ध्यान में रखेगा कि उसको ज़रूरत है कि नहीं। अगर वो ज़रूरत होगी तभी वो खरीदेगा, अदरवाइज़ वो नहीं खरीदेगा। तो यहाँ पे पूरा ओवरऑल मिला के आपका ये है कि कोई भी चीज़ अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपका कस्टमर आपके सामान को खरीदे, क्यों खरीदेगा ये मैटर रखता है। ओके, वो आपको पे करेगा तो क्यों पे करेगा भाई। जाहिर सी बात है कि आप जब आपका इस सामान उसके लिए या आपकी सर्विस या प्रोडक्ट जब उसके ज़रूरत का होगा, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता होगा तभी तो वो खरीदेगा, अदरवाइज़ उसको क्या ज़रूरत है ख़रीदने की। तो यहाँ पे पूरा है कि सबसे पहले हमें पेइंग कस्टमर अगर बनाना है तो हमें सबसे पहले उसके नीड्स को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है लॉन्च योर प्रोडक्ट और सर्विस। सब कुछ आपने कर लिया, अब अपने प्रोडक्ट या सर्विस को जब लॉन्च कर रहे हैं तो ये आपका पूरा फाइनल स्टेप है कि अपने प्रोडक्ट को जब आप मार्केट में लॉन्च कर रहे हो तो उस समय आपको ये ध्यान देना है कि आप अपने प्रोडक्ट को किस टाइम लॉन्च कर रहे हैं, कैसा सिचुएशन है, लोगों को उसकी डिमांड है कि नहीं। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने विंटर क्रीम बनाया और उसको आपने समर में सेलिंग के लिए निकाल दिया मार्केट में, तो वो कभी नहीं बिकेगी। ओके, सपोज़ आप एक स्विमिंग पूल ओपन कर रहे हो, ठीक है, या फिर कह सकते हैं हम लोग कि जैसे स्विमिंग पूल है या फिर ठंडी से रिलेटेड आपके वुलन कपड़े हैं और आप उसको गर्मी में लॉन्च करेंगे तो वो कभी नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको दे रहा है कि अगर आप देखिए यहाँ पे कि अगर आप कोई गेम है जो कि स्विमिंग पूल में खेलते हैं
ठीक है, और आप उसको विंटर में अगर करोगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा। इट मीन्स कि राइट टाइम पे राइट प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना कस्टमर के लिए क्या है, एक एंटरप्रेन्योर, एक गुड बिजनेसमैन का स्किल है। ओके, नेक्स्ट है कि अगर आपने वो कर दिया, ठीक है, अगर आप फेल भी होते हो सपोज़, तो सबसे पहले अगर आप फेल हो गए तो आप फेल हुए हैं, आपका आइडिया फेल हुआ है, आप फेल नहीं हुए हैं, तो हम अपने आइडिया को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। टेकिंग फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर, अगर सपोज़ आप फेल भी हो जाते हो तो हम सबसे पहले अपने कस्टमर से फीडबैक लेंगे उस प्रोडक्ट के बारे में कि हाँ हम क्यों फेल हुए हैं। कस्टमर हमें बताएगा ना कि नहीं आपको ना ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, ठीक है, तो हमें आइडिया मिल गया तो हम दोबारा वो गलती नहीं करेंगे। दूसरा है कि अपना प्रोडक्ट को और आइडिया को शॉर्ट मार्जिन में हम फाइंड करेंगे, ठीक, और उसके अलावा कि हम ये भी करें कि हमारे जो कस्टमर है वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या हमसे उम्मीद करते हैं, हम उनकी उम्मीदों पे खरा उतर रहे हैं कि नहीं। कस्टमर चाह रहे हैं कि नहीं जो चीज़ हो वो ऐसे ऐसे वर्क करे और आप उसके जस्ट अपोजिट कर दिए, तो बेटा यहाँ हमें अपने माइंड से ज़्यादा कस्टमर के माइंड को ध्यान में रखना है कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अगर सपोज़ हम फेल भी होते हैं तो हमें कुछ चीज़ों को एनालाइज़ करना है, उसके बाद अपने प्रोडक्ट के एग्जीक्यूशन को चेंज करना है, ठीक। अगर फेल हो रहे हैं तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना है कि क्या बात है कि वो हमारा वर्क नहीं कर रहा है, ठीक। उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना है, फिर से उसको करना है, क्योंकि अगर एक बार फेल हो गए तो उसको अगर आप छोड़ के हटते हो तो ये गलत बात है। हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं कि प्रॉब्लम को, अगर कहीं बेटा लाइफ में चाहे कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो हम प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढते हैं, ना कि प्रॉब्लम को ही छोड़ दें। ओके, अब देखिए यहाँ दे रहा है आपका कि सबसे पहले क्या है, बिजनेस आइडिया, बिजनेस प्लान। हमने बिजनेस आइडिया को लिया, बिजनेस प्लान को, उसके बाद क्या है, रेज फाइनेंस मनी, उसके बाद हमने पैसे रुपए को अपना रेस किया, उसके बाद क्या है, गेट पेइंग कस्टमर फॉर फूड। अब यहाँ पे सब मिला जुला के हमारा सेंस है कि हम जो भी वर्क कर रहे हैं, चाहे वो हम गुड्स से रिलेटेड करें या सर्विस से या प्लानिंग से, हमारा सब कुछ क्या है, कस्टमर। कहते हैं ना कि ग्राहक भगवान के समान होता है। अगर ग्राहक को हम खुश रख रहे हैं तो हम सक्सेस है, अगर ग्राहक अगर नाखुश हो गया तो मतलब कस्टमर अगर हमसे अनहैप्पी है तो हम भी हैप्पी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, हम उसके लिए वर्क कर रहे हैं, जब वही खुश नहीं होगा तो फिर हम सक्सेस कैसे होंगे। नेक्स्ट है कि अगर हम कुछ प्रॉब्लम होती भी है तो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को इम्प्रूव करना चाहिए, ना कि उसको स्किप कर देना चाहिए। ओके, यही क्या है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का वो अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर आप कस्टमर को हैप्पी रखते हो तो वो आपको क्या करेगा, प्रॉफिट में जाएगा, अदरवाइज आप लॉस में जाओगे। सो बेटा फाइनली ये चैप्टर आपकी फिनिश हो चुकी है। पार्ट ए हमारा टोटली फिनिश। अब इसके बाद हम लोग पार्ट बी पे जाएंगे और पार्ट बी